पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि कुछ कंडीशंस होती हैं सर्कल्स की, जैसे एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा है। तो इसमें क्या होगा, आपका याद होगा कि जो डिस्टेंस होगा वो अगर ये r1 है और ये r2 है तो उससे तो बड़ा ही होगा, r1 प्लस r2 से बड़ा होगा। और यहाँ पे जीरो इंटरसेक्शन है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन। फिर क्या होता है, अगर दोनों टच करें, दोनों सर्कल टच करें, इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा r1 प्लस r2। मैं कहूंगा कि हाँ जी एक जगह पे टच हो रहा है, टचेस टू सर्कल टच each other at a single point externally, मतलब बाहर से इनमें दोनों पॉइंट्स में एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं दो सर्कल। अच्छा, ये तो हो गई हमारी दो कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, एक सर्कल इस प्रकार से है, एक सर्कल इस प्रकार से, जो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। अब मैं कहूंगा यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो पक्की बात है r1 प्लस r2 से छोटा होगा, r1 प्लस r2 से छोटा होगा। और मैंने निकाल के भी बताया था, एक सेंटर था a और एक था b, a भी बराबर आया था कितना 170 और r1 प्लस r2 आया था हमारा 180, तो a भी हमारा छोटा था, यानी हमारा जो डिस्टेंस था वो छोटा था r1 प्लस r2 से। तो मैं कह सकता हूं अगर डिस्टेंस आपका रेडियस के सम से छोटा होता है तो सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब एक और कंडीशन है, जब सर्कल अंदर ही अंदर टच करें, ऐसे एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल आपका ऐसे एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसको, ठीक है जी। जैसे मान लो एक रेडियस है आपकी, एक रेडियस है 100 यूनिट और ये वाली रेडियस है 25 यूनिट, ओके। तो मैं कहूंगी बताओ यहां से यहां तक की दूरी बताओ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सेंटर की दूरी बताओ। तो ए बी होगी कितनी 75, 100 माइनस 25 दैट इज 75। और मैं अलग भाषा से ये भी कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो बराबर आ गया है r2 माइनस r1 के। अगर ऐसा हो जाए, डिफरेंस के बराबर आ जाए डिस्टेंस, डिफरेंस के बराबर अगर डिस्टेंस आता है तो मैं कह सकता हूं, अगर डिफरेंस के बराबर अगर डिस्टेंस आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि जो सर्कल है वो टच ईच अदर, सर्कल टचेस ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, एक कंडीशन ये हो गई। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, अगर डिस्टेंस लेस देन r2 माइनस r1 हो जाए, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा। अब सर्कल एकदम कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएगा, है ना। हो सकता है कि ऐसा भी हो जहां पे एक दूसरे को एक ही सर्कम सर्कल हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यानी जब डिस्टेंस r2 माइनस r1 से भी छोटा हो जाए तो सर्कल एकदम उसके अंदर आ जाता है। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि नो इंटरसेक्शन, one circle lies completely inside the other circle। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस से छोटा होता है तो जो सर्कल है वो एकदम दूसरे सर्कल के अंदर होता है। मेरी बात सबको समझ में आ चुकी होगी। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले बोला गया है कि प्लॉट करो ए बी सी डी। ए है 2,1, यानी एक्स पे चलना है 2 और वाई पे चलना है 1। तो एक्स पे 2 चलेंगे और वाई पे 1। तो चलिए भाई एक्स पे चलते हैं 2, ये रहा 2, और y पे चलते हैं 1, तो y पे चलते हैं 1, तो y पे चलते हैं 1, 1 यूनिट। तो जो ये पॉइंट आएगा मेरा, दिस पॉइंट इज a 2,1, ओके। फिर अगला पॉइंट प्लॉट करना है b -1,2, -1,2। तो x पे चलना है कितना -1,
ये रहा -1, और y पे चलना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट चलते हैं, इस प्रकार से चलना होगा। -1,2 के लिए आपको इस प्रकार से यहां पर होगा, और ये रहा मेरा सेकेंड पॉइंट, दैट इज B, -1,2। अगला पॉइंट है C, दैट इज -2, -1, यानी x एक्सिस पे चलिए -2 और y पे चलिए -1, तो ये रहा मेरा पॉइंट। इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर होगा वही मेरा होगा पॉइंट C, -2, -1। अगला पॉइंट है 1, -2। x पे चलना है 1 और y पे चलना है -2, y पे चलेंगे -2। तो भैया हम पहुंच गए यहां पे ऐसे, ओके, ये पॉइंट को मार्क कर लिया मैंने। अब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लो। अच्छा, हम लिख भी देते हैं -2, -1, और ये है 1, x पे 1, y पे -2। दिस इज D पॉइंट, ओके। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो हम ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को। अच्छा, देखने में तो स्क्वायर लग रहा है, सवाल में इसको स्क्वायर ही प्रूफ करना है। आगे बोला गया है इज ABCD स्क्वायर, बताइए ABCD एक स्क्वायर है कि नहीं। अगर आपको अगर किसी क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है, 4 साइड वाला पॉलीगन, 4 साइड वाला डायग्राम जो होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर उस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? स्क्वायर। तो यहां तक पहुंचना है मुझे, कहां तक? यहां तक, स्क्वायर तक। तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पहले से प्रूफ करना होता है पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करना होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा? आपको प्रूफ करना होगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आपने अपोजिट साइड्स को बराबर प्रूफ कर दिया तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद आपको प्रूफ करना होगा ये रोम्बस है। रोम्बस कैसे प्रूफ होता है? एक पैरेललोग्राम की सारी साइडें बराबर हो जाए, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो, पहले हम इसको क्या प्रूफ कर चुके हैं? पैरेललोग्राम। अब उसकी सारी साइडें बराबर प्रूफ कर दो। अगर सारी साइडें बराबर हो गई तो वो एक क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। अब मुझे एक रोम्बस को स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करना होगा? एनी वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। शुड बी 90 डिग्री, यानी आप किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो वो जो रोम्बस होगा बच्चों वो एक स्क्वायर होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे AB। क्या निकालेंगे? AB। तो AB निकालना शुरू करते हैं। AB, A to B कैसे निकलेगा? ये मान लिया x1 y1, तो ये हो जाएगा x2 y2। ओके, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ y2 की वैल्यू कितनी है? 2 और y1 की है 1। इसका स्क्वायर कर दीजिए। x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू है 2। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, -1 -3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट। यानी AB की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट। अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट। अब उसी प्रकार से हम लोग और भी लेंथ निकालेंगे। जैसे हम क्या निकालने वाले हैं? अब हम निकालेंगे BC। B2C निकालेंगे। भैया B2C की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। दैट कम्स आउट टू बी BC। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस
-2 + 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9, दो में से एक गया तो कितना बचा 1, -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 + 1, 9 + 1 होता है √10, यानी BC की वैल्यू आ चुकी है √10 यूनिट। अच्छा, हमने अब BC भी निकाल दिया, अब दोनों बराबर आ गई, बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो रोम्बस पहले प्रूफ हो रहा लगता है, चलो अच्छी बात है। अगर सारी साइडें बराबर होती हैं तब भी वो पैरेललोग्राम भी होता है और एक रोम्बस भी होता है। तो अब हम निकालेंगे CD की वैल्यू। क्या निकालेंगे? CD की वैल्यू। तो अब CD की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। CD की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। फिगर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। CD की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। CD बराबर y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। हाँ जी, y2 कितना है? -2, y1 कितना है? -1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। x2 कितना है? 1, और x1 कितना है? -2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो -2 + 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 + 2 इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अरे वाह, ये भी √10 यूनिट आ चुका है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। √10 यूनिट CD की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालेंगे हम लोग आखिरी, जो कि है AD, वो भी √10 आएगा। हाँ जी आएगा। y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि ये देखो y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया यहाँ पे, है ना। तो फिर से लिख देंगे y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है जी। दिख रहा है फिगर? फिगर भी दिखता रहना चाहिए और सवाल भी दिखता रहना चाहिए, ओके। तो भाई y2 - y1 का स्क्वायर, y2 कितना है? -2, y1 कितना है? -1, इसका स्क्वायर कर दो। x2 कितना है? 1, x1 कितना है? -2, इसका स्क्वायर कर दें। तो -2 - 1 -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो गया है 9 + 1 √10। कितना आ गया है? √10। यानी कि अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक √10। पैरेललोग्राम तो है ये है, साथ में रोम्बस भी है, ये भी √10 और ये भी √10। तो अब मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि सारी लेंथ बराबर हैं। और अगर सारी लेंथ बराबर हैं तो मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ कि भैया सारी साइड्स बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अगर सारी साइडें बराबर हैं, देयरफॉर ABCD जो है इज अ रोम्बस, एक रोम्बस हो गया। क्या हो गया है? एक रोम्बस हो चुका है। अगर ये रोम्बस हो चुका है तो अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को ज्वाइन करूंगा ऐसे। मुझे एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो रिवर्स पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? ये तो √10 है, ये भी √10 है। अब ये बच्चों आएगा आपका, कितना आएगा? ये आएगा 2√10। पक्की से निकालने वाला हूं। देखो भैया, ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको? हाँ जी, हाँ दिख रहा है। ये है B, ये है C और ये रहा D। दिस पॉइंट इज -1, 2, दिस पॉइंट इज 1, -2 एंड दिस पॉइंट इज -2, -1। इस ट्राइंगल को देखो सब लोग। इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD सबसे पहले तो BD की वैल्यू निकालते हैं। BD बराबर होगा √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2, ये 1 है, x2 - x1 का स्क्वायर। तो ये हो गया है मेरा -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि मेरी जो BD की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √20। √20 मतलब कि 4 × 5, कितना आ रहा है? 4 × 5, तो कितना आ जाएगा? 2√5 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से सब लोग। अच्छा, BC का स्क्वायर कर रहा हूं और CD का स्क्वायर कर रहा हूं, तो देखो क्या आता है। BC का स्क्वायर क्या होता है? √10, इसका स्क्वायर कर दो। CD यानी कि √10, ये भाई √10 है, अभी निकाली, देखो ये भी √10 है, तो इनका स्क्वायर करो और चेक करो कितना आ रहा है।
तो ये तो रूट से रूट कट जाएगा, 10 बचेगा, ये रूट से रूट कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 प्लस 10 हो गए हैं 20। अच्छा, 20 किसके बराबर है, देखो ध्यान से, BD जो है मेरा बच्चों, BD कितना है, अंडर रूट ऑफ 20, अंडर रूट ऑफ 20। अगर इसको स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या होगा, BD का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, ये कट जाएगा अंडर रूट 20, यानी कि ये इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, BD स्क्वायर के। तो मैं कह सकता हूं कि BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर है BD स्क्वायर। अगर ये ऐसा है तो मैं कह सकता हूं रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का एंटी हो गया, उल्टा हो गया, मतलब कि अगर सम ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल C बराबर क्या हो गया है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ABCD मेरा स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD क्या है, स्क्वायर। साथ में वन एंगल, एंगल A, एंगल C आ गया 90 डिग्री के बराबर। ABCD रोम्बस प्रूफ कर चुके हम लोग, और एंगल C बराबर 90 डिग्री आ चुका है। तो देयरफॉर ABCD जो है वो क्या हो गया है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD जो है वो स्क्वायर। अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या होगा, एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितना आया, √10, इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और 10 स्क्वायर यूनिट जो है, यूनिट का स्क्वायर, वो मेरा एरिया होगा, वो मेरा एरिया होगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।